जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 5 रोज, जिस चैप्टर का नाम है रोज। और उनके रचयिता कौन है तो सच्चिदानंद हिंदानंद वत्स्य यज्ञ है पूरा नाम। उनसे जुड़े जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे 12th की तैयारी जो है आर्ट्स और साइंस दोनों की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए, और हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि एक बार में ही आपको याद हो जाए। और लास्ट में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप लोगों को हाई लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जहाँ पे आप लोगों को मैं PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर देना है। तो उत्तर क्या दिया गया है एक बार में ही हम आप लोगों को समझा देंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और इस वीडियो में जो है 2 नंबर से लेके और 5 नंबर तक का क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको 2 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में न छूट पाए। तो चलिए उत्तर क्या है इसका कि लेखक मालती का दूर का भाई है। लेखक जो है ना वह मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई है, पर बचपन में इनका संबंध साख्य का था। यानी लेखक जो है मालती के दूर का भाई है, लेकिन वह बचपन में क्या था, साख्य था। यानी वह एक दूसरे के दोस्त रहा करते थे, एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे, साथ पीटते थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था। यानी जब वह बचपन में थे ना दोस्तों, तो वह एक साथ पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते थे, यहाँ तक कि पिटाते भी थे और पढ़ने भी जाते थे एक साथ ही। उनका यानी बचपन जो बीता है वो बचपन दोस्ती के साथ बीता, यानी भाई बहन के रिश्तेदार के साथ नहीं बीता, यानी दोस्त के रिश्तेदार के क्या कहते हैं, दोस्त के समान के साथ वो उन्होंने अपना बचपन बिताया है। दोनों के व्यवहार में शाखा के समान ही रहा, यानी दोनों जो है अपने व्यवहार को दोस्त यानी शाखा उनको कहते हैं, शाखा के व्यवहार में ही रहा है। कभी भातृत्व रूप का भी किसी अन्य रूप में भी रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बंध सके, यानी कभी भी वो अपने को भाई बहन के आधार पर नहीं माने और छोटे बड़े के संपन्न में नहीं माने थे, ये कहना है लेखक का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, या आप लोगों को हम लास्ट में PDF देंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि हम बता देंगे कि आप लोगों को PDF कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बार में ही आप लोगों को दिमाग में सेट कर देना है ये सभी क्वेश्चन को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है ग्रेगिन क्या है। ग्रेगिन क्या है मेरे साथियों, तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि ग्रेगिन जो है एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, और वह बीमारी जो है पहाड़ पर रहने वालों के लोगों को होता था। तो उत्तर क्या दिया गया है, ग्रेगिन क्या है, तो उत्तर क्या है कि ग्रेगिन एक खतरनाक रोग है जिसे हम लोग बीमारी भी बोल सकते हैं। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है। यानी पहाड़ पर जो लोग रहते हैं उनके पैरों में कांटा चुभना यानी हलना बहुत ही आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल धारण कर लेता है। यानी जब आपको कांटा गड़ता है, यदि आप उनको नहीं निकालते हैं और छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या है, वह जख्म का शक्ल यानी रूप धारण कर लेता है, जिसका इलाज एकमात्र पाँव का कटना ही है। यानी जब वो उसका इलाज नहीं होगा या आप उसको नहीं निकालेंगे तो उसका एक ही इलाज है मेरे दोस्तों कि उस पैर को आपको काटना ही होगा। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोग भी मृत्यु तक हो जाती है। जब कभी कभी जो होता है ना कि आप इलाज नहीं करवाइएगा, उस कांटे को नहीं निकालिएगा, तो इससे पीड़ित रोग जो होगा उसके कारण आपकी मृत्यु भी हो जाती है। ये बताया गया है कि ग्रेगिन क्या है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए मालती के घर का वातावरण जो है कैसा लगा आपको अपने शब्दों में बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है इसका, उत्तर बहुत ही आसान है, आप लोग को एक बार में याद होगा। उत्तर क्या कि मालती के घर का वातावरण ऐसा था जिस पर कोई छाया मंडरा रही थी। मालती के घर का वातावरण कुछ इस प्रकार का था जिस पर मानो कि कुछ छाया मंडरा रही थी। यंत्र वर्त दिन
दिनचर्या उदास उदास मन, थका थका तन, जिसमें उल्लासा आनंद की एक भी किरण भी नहीं थी। यानी वह इतना उदास रहती थी जिसके कारण उनके मन पे यानी उनके चेहरे पर उदास उदास छाया रहता था। इतना प्रिय अतिथि आया फिर भी मालती का मन खिला नहीं। यानी उनके भाई जो दूर का रिश्तेदार जो था, उनका भाई था, वही वो 4 साल बाद अपने बहन से मिलने आए थे। 2 साल पहले यानी वो मिले थे और शादी के 2 साल बाद वो मिलने आए थे। यानी कुल 4 वर्ष बाद जो है मालती से मिलने आए थे। फिर भी वह देखकर उनको खुश नहीं हुए, यही बताया गया है। बूझा बूझा ही रह गया। आखिर लेखक उसका भाई था। आखिर आपको पता है कि लेखक क्या था, उसका दूर का भाई था और अतिथि भी था, यानी कि वह एक कुटुंब भी था। पर उसका आगमन आगमन जो है उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। यानी उसके आने और जाने से उसको कोई मतलब ही नहीं रहता था। यानी वो हमेशा उदास सा ही रहती थी। वह उससे कुछ बात भी नहीं करती, उल्टे उसके प्रश्नों का उत्तर भी अति संक्षिप्त देती है। यानी जब वह पूछती है कि आप कैसे हो तो कहती है मैं ठीक हूँ, ऐसे उसे मतलब कि जो होता है ना उस टाइप से वह उसकी जवाब देती थी। मानो रस्म अदायगी हो। अतिथियों क्यों आया है, कहाँ से होकर आया है, उसमें मालती की कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी उनको पूछना ही नहीं था कि आप कैसे आए हैं, ठीक से आए हैं या नहीं आए, आपको रास्ते में कोई दिक्कत हुई, ये सब पूछता ही नहीं था वो अपने भाई से, क्योंकि वो उदास टाइप का रहता था। लेखक स्वयं मानता है कि चहकने वाली लड़की का व्यक्तित्व 2 वर्ष में बुझा सा गया। यानी लेखक सोचते हैं कि 2 साल हुआ इनके शादी का और ये इतना बूझ सा क्यों गया है, इतना उदास सा क्यों रहता है। निरस्ता उब घुटक मात्र यंत्रवर्त जीवन शैली ही वहाँ पसरी हुई थी, जो साफ कहती थी मालती अपने जीवन से उग चुकी है, पर विवश है, क्या करे। यानी वो जो है उदास रहने के कारण अपने जीवन से उगस बैठी थी, उनको अजीब सा लगता था। यही दर्शाया गया है लेखक के बारे में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के लिए है, तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है बताना है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसे सांप की छाया है ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है, बस एक बार में याद हो जाएगा। चलिए उत्तर है कि लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की बहन के यहाँ आया था। हम आपको बताए हैं कि लेखक जो है अपने दूर के रिश्तेदार के भाई यानी दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। यह वही बहन थी जिसके साथ उसका बचपन बीता था। यह वही बहन है जिसके साथ उसका क्या है बचपन बीता था। वह लेखक की सखी अधिक थी, यह लेखक की दोस्त अधिक थी। साथ खेलना, लड़ना झगड़ना, साथ पढ़ना चंचलता थी। यानी बचपन में वह साथ पढ़ते थे, खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, सब करती थी। पर आज मात्र औपचारिक बातें करती है। आज जो है मात्र उनसे कुछ जो पूछती है बस उसका ही जवाब देकर रह जाती है। शादी के बाद औरत इतनी बदल जाती है कि वह अपने भाई, सखा और साथियों को आगमन पर भी जरा भी उल्लास नहीं दिखाती है। शादी के बाद कुछ लड़कियां ऐसी मानिए कि बदल जाती है कि उनके भाई आए, दोस्त आए, उनसे उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसका वार्तालाप भी कुछ खास नहीं है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है। जो वह पूछती थी ना, जो लेखक जो पूछता था बस उसका ही जवाब देकर मालती जो है रह जाती थी। यह भी नहीं पूछती थी कि कैसे हो, यह भी नहीं पूछा किससे, लेखक से यह भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो आदि। यानी ये सभी प्रश्न जो है पूछा ही नहीं उनसे। उसका यांत्रिक जीवन और मौन बताता है वह कुछ सह रही है। उनका उदास चाहिए चेहरा कुछ बताता है कि वह बहुत ही कुछ दुख है उनके अंदर जो सह रही है, भोग रही है। कोई
कहीं कोई व्यवस्था है उसमें छुपने को क्या कहते हैं, छटपटा रही है। यानी उनके अंदर कुछ जो है व्यवस्था है जो उसके अंदर वह घुटने को छटपटा रही है। यही स्थिति यह ध्वनित करती है कि घर पर कोई छाया मंडरा रही है, जिससे मालती घुलती जा रही है, उसका मन उस पर हावी है। साथ ही रोज एक ऐसी बंधी बधाई जिंदगी उब घुटक भरी जीवन शैली, वहाँ एक विकराल छाया भी क्या है, छाया ची गा गई है। यानी विकराल छाया जो है सी छा गई है, ये बताना है। तो इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन दर्शाया गया है, लेखक के बारे में बताए गए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न करेंगे। चलिए साथियों, अगर अगला नंबर प्रश्न देखने से पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी आर्ट और साइंस सभी विषय के लिए हैं, और हम सबकी तैयारी कराते हैं, बिल्कुल PDF के साथ कराते हैं, एक भी पैसा आप लोग का नहीं लगता है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मालती के 4 पति महेश्वर कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार में दे। 5 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्तों याद रखिएगा। चलिए तो इसका उत्तर क्या दिया गया है, उत्तर बहुत ही आसान है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। कहानी के आधार पर यह माना जा सकता है कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था। कहानी के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि महेश्वर जो है एक व्यस्त व्यक्ति था। वो क्या है, एक गिरगिन का बीमारी का इलाज करता था, और जो करके आते थे और घर पे आते थे, खाना वाना खाकर सो जाते थे। फिर वो क्या करते थे, फिर जब टाइम हुआ, चाहे शाम हुआ, बस वो चल जाते थे अपने ड्यूटी पर। जिसका परिवार से रूटीन लगाव था, जिसके परिवार से उनको कोई मतलब ही नहीं था। बच्चा रो रहा है, गिर पड़ा है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव ही नहीं। यानी बच्चा जो इसका टीटी था, एक बेटा जो बहुत ही चिड़चिड़ा था और रोता ही रहता था। अगर वह गिर रहा है, रो रहा है, क्या करा, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं था। मालती का जीवन नौकरानी सा है। मालती का जीवन जो है कुछ ऐसा है कि नौकरानी सा हो गया है, इसकी उसके कोई चिंता नहीं है। यानी मालती का कोई भी उसका चिंता ही नहीं, उनके पति को घर आना, खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिप्सरियारी अपने काम पर चले जाना, एक रूटीन, वह भी रुखी अब पैदा करने वाली रूटीन यही थी उसकी ज़िंदगी। यह यांत्रिक जीवन पहाड़ के छोटे कस्बे में भी पसरा हुआ है। लोग कहते हैं महानगरों की ज़िंदगी यांत्रिक रह गई है। यह यांत्रिकता 2 के ऊपर पसरी है और उन्हें चबाए जा रही है। यह भी आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है। यह बताया जा रहा है कि महेश्वर जो है खूंटे से, मानिए तो क्या है, खूंटे से बंधे पशु के समान है। यानी वह अपने काम से आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद वो शाम जब होए तो वो फिर से अपने ड्यूटी पर चल जाते हैं। यानी उनको घर से कोई लेना देना, मालती से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, यही बताया गया है। और आगे क्या देखेंगे, आगे क्या है कि खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। यानी उनका एक ही काम है कि बस आए, खाए, सो गए और उसके बाद फिर अपने ड्यूटी पर चल गए। महेश्वर एक काटा हुआ पात्र है। महेश्वर जो है एक काटा हुआ पात्र, यानी हम इसको यह कह सकते हैं कि मालती जो महेश्वर है ना, उनका इसमें थोड़ा सा ही चर्चा किया गया, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं कि महेश्वर एक काटा हुआ पात्र है। फिर भी जहाँ कहीं उसकी उपस्थिति कहानी में होती है तो वातावरण तनावग्रस्त हो उठता है, अवसाद छा जाता है। उसकी मानसिकता वातावरण को बोझिल बना देती है। एक अजीब सा अवसाद घुटता हुआ दिखाई देता है। इसी सब को दर्शाया गया है इस पाठ में। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा सभी प्रश्न को। तो आज के इस क्लास में जो है हम आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर एग्जाम में ये नहीं पूछा ना तो आप लोग हमें बताइएगा। एग्जाम में इसमें से कम आपको 2 प्रश्न जो है काफ़ी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग किसी भी तरह इसको याद कर लीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा हो। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस का स्टूडेंट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को क्लास बाई क्लास
PDF देते चलते हैं और क्लास डेली कराते हैं आप लोग को। तो नंबर दे रहे हैं आप लोग, इस नंबर पर हमें PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। एक बात बता दूं कि आपको इस पर कॉल नहीं लग सकता है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा और हमसे बात होगा। तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा PDF के लिए, हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।